आज हम देखते हैं कि माँ कलसा मरियम खुदा की माँ के लिए बनाई जाती है, जिसकी कलसा मरियम खुदा की माँ की। अच्छा, जिनका ईमान है, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, वो बरबरा इस बात का इजहार भी करते हैं, ईमान भी करते हैं, इकरार भी करते हैं कि कलसा मरियम खुदा की माँ है। पर जो बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उसका ईमान भी नहीं होगा, और जिसका ईमान ही नहीं उसके साथ वैसा तकरार नहीं, क्योंकि ईमान ही से जिंदगी है। ईमान होगा तो ईमान होगा तो बल होगा। तो इसलिए क्या आप सबका ईमान बाइबल मुकद्दस पर है? क्या आप खुदा यीशु मसीह को खुदा मानते हैं? खुदा मानते हैं। हर दुआ की आवाज में आखिर में हम उसे खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं। हमने आज दिन पहले बहुत बड़ी क्रिसमस बनाया, खुदा का इंसान बनना। बहुत बड़ी कलमा मुतजस्सद हुआ, कलमा इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ कलमा ही खुदा था, कलमा ही खुदा था। वही कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। रिश्ते के पैगाम में हम लोगों से वालदैन से हमने सीखा है, बच्चों से हमने यही सीखा है, और बाइबल मुकद्दस का प्रचार करते थे। अपने बाइबल मुकद्दस में दुआ का बात ही सीखा है, कलमा मुतजस्सद हुआ हमारे। अब जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें कोई बला भी नहीं, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं, माली परेशानी। लेकिन जो नहीं पढ़ते उनके लिए मसले मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मेरा लिबास टूट जाए, हड्डी टूट जाए, तो इसकी दर्द कैसे होती है? हड्डी टूट जाए, इसकी दर्द कैसे होती है? वही खाने से प्लास्टर करवाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्या दर्द खत्म हो जाएगा? पेन किलर खाने से दर्द खत्म हो जाएगी? ईमान रखने से दर्द खत्म हो जाएगी? ईमान ईमान करते रहते हैं, ईमान करते रहते हैं, खुदा पर ईमान करना, खुदा करते रहते हैं। भाई ये हड्डी की दर्द उस वक्त खत्म होगी जब हड्डी के साथ हड्डी जुड़ेगी। पेन किलर खाते हैं, प्लास्टर करवा लें, अगर हड्डी के साथ हड्डी नहीं जुड़ेगी तो दर्द नहीं होगा, मसले मसाइल खत्म नहीं होंगे। कब खत्म होंगे? जब हड्डी के साथ हड्डी जुड़ेगी। जब खुदा के साथ व्यवस्थित होंगे, खुदा से राबता होगा, तो फिर हमारे ईमानी मसले मसाइल होंगे। वरना आप जितने बच्चों ने रेफरेंस दे दे, बाइबल मुकद्दस के हवाले दे दे, दलाइल दे दे, सबूत दे दे, तो ईमान कदर नहीं, ईमान नहीं है। ईमान का दर्द कब खत्म होगी, मसले मसाइल ईमानी वही कब खत्म होंगे? जब खुदा के साथ हमारा शख्सी राबता होगा, मुंसलिक होगी, रिडम्पशन होगा, फिर पाक रूह ही हमें अल्लाह की देगा, वही समझ लेगा, समझाएगा, दिलाई देगा, हिम्मत देगा। ठीक है, तो आज हमने दीन बना लिया कि खुदावंद है, कलसा मरियम खुदा की माँ। बहुत सारा ये भी मसला होता है, कलसा मरियम खुदा माँ भी है, खुदा की माँ नहीं। कोई और मसला लेगा कि
पढ़ने में भी कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू जुबान में है, हमारी जुबान में है, हमारी जुबान में है। लेकिन जब हम प्रोटीनलेस क्या कहते हैं, हम तासुब की एनर्जी चढ़ाकर इसको पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सादा सादा लफ्ज़ों में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु की माँ मुकद्दसा मरियम चंद एक बात से हम पढ़ेंगे, वो हम हवाले आपके साथ आते हैं। तो जब मैं पढ़ूंगा तो आपके ज़हन में बिल्कुल वैसे तस्वीर क्लियर होती जाएगी। ठीक, लिखा है, हम दो बातें आज देखेंगे, मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, और इन हवालों के साथ हम पढ़ेंगे तो मेरे लिए देखेंगे कि मुकद्दसा मरियम के एक ही बेटा था या और भी बेटे थे, सिर्फ बाप था। ठीक है, तो तकरीबन नया नियम पहली इंजील मुकद्दस बाब दाखिल मुकद्दस मत्ती पहला बाब उसकी पहली 17 आयत में यीशु का नसबनामा लिखा है। हमने क्रिसमस की तारीख में पढ़ा 24वीं रात को इब्ने यीशु मसीह ने दौर इब्ने इब्राहिम का नसबनामा, इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा उसके भाई पैदा हुआ। जी क्या याकूब और उसके यहूदा उसके भाई पैदा हुआ। अब पूरे नसबनामा में यहाँ पर भाई का जिक्र है, फिर जलावतन होगा लिखा है अमून से यूशिया पैदा हुआ, यूशिया से यकोन्याह उसके भाई जलावतन होगा का जाने के ज़माने में पैदा हुआ। पर्दे वाहिद का भी जिक्र है और उसके भाइयों का भी जिक्र है जो नसबनामा में 14 वर्षों में तस्लीम किया गया है। काफी देखा है इसके बारे में। और 16वीं आयत में लिखा है, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? मुकद्दसा मरियम से, और उसके शौहर का नाम क्या लिखा है? यूसुफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यीशु जिससे पैदा हुआ है मुकद्दसा मरियम है, और मुकद्दसा मरियम उसकी माँ लगी है नहीं। जिससे इंसान पैदा होता है उसकी माँ है, उस मरियम का शौहर है जिससे यीशु पैदा हुआ। आगे हम देखते हैं कि यीशु की पैदाइश कैसे हुई, किसके साथ ब्याह की थी, फिर यूसुफ को क्या नींद में बताया गया, और यूसुफ दाऊद के बेटे अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मना कर दिया, जो उसके अंदर पैदा किया गया वो उजस है, उससे बेटा क्या होगा? ये पागल है, उससे बेटा होगा। कि बेटे होंगे, उससे बेटा होगा। अब ये दो लोग हैं, एक ये बाइबल मुकद्दस है खुदा का कलाम है, और एक वो लोग हैं जो चलते फिरते हुए अपनी बाइबल को बहुत बयान करते रहते हैं। पागल में लिखा है उससे बेटा होगा या बेटे होंगे? बेटा। तो क्रिसमस का यहाँ पे शायद में तस्वीर में भी बहुत सारे हवालात आपको दिखाते हैं। देखो एक कुमारी माता होगी और उससे बेटा होगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कि बेटा बख्श दिया। सीधा बाहर इस्तेमाल है, सीधा चला नहीं। तो मैं तो कहता हूँ एक लफ्ज़ में बहुत कुछ है। एक लफ्ज़ को डाइजेस्ट करना चाहिए, खाना चाहिए, हज़म करना चाहिए, और जब हज़म करेंगे तो हमारी बहुत ताकत बढ़ेगी। एक नाम मिलता है, खुराक है। तो जब हम निकल जाएंगे ऐसी बात है, पहाड़ी इलाके में जो बीज बोया गया जल्दी हमें इसको डाइजेस्ट करना, चीज करना है, फिर हमें समझ आएगी। ऐसे फर्क पड़ने से
यीशु को किसके साथ? उसकी माँ मरियम के साथ, माँ मरियम के साथ। ये जन्म का सीन इधर बयान किया गया है। जन्म में भी आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, दूसरे भी आते हैं, जैसे बच्चा यीशु भी है, उसके वालिदैन भी हैं, और जो जो जर्नी में उस वक्त जब यीशु की पैदाइश हुई, तब पूरी कायनात समझकर उस जर्नी में आ गया, छोटी छोटी सी जगह में आ गई, पूरी कायनात सितारा के ऊपर आ गया, बिगड़ते भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए, आसमानी लोग भी आ गए, रूहानी लोग भी आ गए, मलाकी लोग भी आ गए, अकाल लोग भी आ गए, एक जगह पर जमा हो गए हैं। यीशु के नाम पर जमा होना। तो दूसरे भाग में दूसरे भाग में जो है चूसी क्या मंजर सारा नया शॉपिंग मॉल्स पर रेस्टोरेंट पर सारा सीन है। ये सिर्फ नया प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारा मीडिया जो है
अच्छी और तो कई लोगों को ये मसला होता है जब पहले पहले बोर्ड से क्लास करो पहले नहीं क्या और मुझे क्या उन्हें मसला आ जाता है उसने अपनी माँ को मारने का जब उसने पर लड़का हुआ है अपने से बात की 25 मिनट तो उसने खातून कहा है देख तेरा बेटा उसने अपनी माँ को मारने का वही पर बड़े तो आपको 5 दफा ये करेगा उसकी माँ थी उसने अपनी माँ से कहा उसकी माँ ने उससे कहा माँ कैसे करे और यीशु में मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ दो चोर दो स्पेशलिस्ट दुनिया में खासियत है कि वो काबल खुदा की है काबल इंसान की है काबल खुदा और काबल इंसान है तो जब इंसान होते हुए मुकद्दसा मरियम खुदा यीशु की माँ है तो उसी वक्त वो खुदा की भी माँ है या तो फिर इनकार करते कि आप यीशु को सिर्फ इंसान मानते हैं खुदा नहीं मानते तो फिर इसका मतलब है कि आप बस नहीं जाओगे आप तो यीशु को खुदा मानते ही नहीं तो जब मानते नहीं है तो फिर आपके पास खुदा ही फिर आप मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ मानने या ना मानने आपका मसला ही नहीं यीशु काबल खुदा काबल इंसान ये भी उसकी माँ है और खुदा की भी वो माँ है हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील पहले बाब में जब फरिश्ता आता है तो वो क्या कहता है और छठे दिन में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जमीन के एक शहर का जिस शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था दाऊद के घराने की कुंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी उस कुंवारी का नाम मरियम था और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम मैं फजल खुदा तेरे साथ है तू औरतों में मुबारक है तू औरतों में मुबारक है यहाँ पर उसका भी मसला हल हो जाना चाहिए फरिश्ता भी मुकद्दसा मरियम को क्या कहा है तू औरतों में मुबारक है जब वो औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो फिर समझ आ जाना चाहिए कि यीशु क्यों औरत कह रहा है एक्चुअली यीशु जो है मैं औरत कह रहा है मुझे क्या अपना हवाला भी मैं उस औरत के हवाले से बता रहा है जिसके साथ जान करने का वादा किया गया तकरीर की किताब में कि मैं तेरी और औरत के नस्ल के दरमियान लफ्ज़ क्या इस्तेमाल है तू और औरत की नस्ल कौन है यीशु और उसके बाद नया नाम उसका नस्ल है जब उसने अपनी माँ को हमें दे दिया सलीब के ऊपर उसने क्या कहा माँ से कहा देख तेरा बेटा और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ यूहन्ना की माँ शागिर्द है मैं और आप भी यीशु के शागिर्द हैं मेरी और आपकी भी वो लिखा है और वो उस कलाम से आगे सोचने लगी कि कैसे सलाम है और फरिश्ते ने से कहा है मैं गुनाह ना करके तुमने खुदा के नजदीक फजल पाया है और देख तू हामला होगी काबिल बता और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा तेरे बेटा होगा ये बेटे होंगे बेटा कलाम क्लियर है खुदा की क्या कलाम खुदा की आवाज क्लियर है तेरे बेटा होगा ये नहीं कहा कि तेरे बेटे होंगे ये मेरी और आपकी इकरार है इजाज़त है नहीं ये मुकद्दसा मरियम के और कितने और बेटे तेरे बेटा होगा सीधा बात इस्तेमाल है और उसका नाम यीशु रखेगी वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा तेरा भी बेटा है और बात क्लियर हो गई तेरे भी बेटा है और हक ताला का भी खुदा का भी बेटा है और तेरा भी बेटा बेटा है यहाँ पर ये बात महसूस न करें कि मुकद्दसा मरियम की शादी कुरान से कैसे उसकी बीवी है नहीं वो तो उसकी बनती है कलाम में नहीं लिखा है अपनी तरफ से कलाम नहीं लिखना चाहिए कि जो बातें करते हैं वो अपनी तरफ से मजाक कर देते हैं देख मैं खुदा की मनती मेरे लिए तेरी तौर पे पहले नोट से नहीं मौका पर क्या करती है जो ये तुमसे कहे वो तो उसकी शादी का है
और इसी तरह और बहुत सारे हवाला जात यूहन्ना के जीवन में देखें, ठीक है, यूहन्ना के जीवन में, और यूहन्ना नबी जो है यीशु का प्यारा शागिर्द है, उसने जीवन में लिखी और जीवन में वो अपना नाम भी लिखा, प्यारे शागिर्द के तौर पर बयान करता है जिसे यीशु प्यार करता है। इसी तरह इसके बाद हम देखते हैं मरकज़ की अंजील में भी, चलो हमारा देख लेते हैं, यूहन्ना के अंजील में देखते हैं, मरकज़ की अंजील 6 बाब में भाइयों का भी जिक्र है। वो कहेंगे बात अच्छी, तुसी क्यों नहीं मानते, तुसी कहते अल्लाह क्यों नहीं मानते, यीशु लिखता है अपना नाम लिया है, बाइबल में लिखा है, ऐसे बाइबल है, ऐसे इंजील मुकद्दस है, मरकज़ के अंजील 6 बाब। फिर वहां से रवाना होकर गया, फिर वहां से रवाना होकर अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो इबादत खाने में तालीम देने लगा और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहां से मिला और ये कैसी हिकमत है कि उसे बख्शी गई है, वो कैसे मोज़ेस के हाथ से ज़ाहिर हुई, क्या ये वो ही नहीं अब पेशी के लिहाज से उसकी शनाख्त आई, उसकी पहचान, क्या ये बढ़ी नहीं अकारत के बाद नया मनोवार नया पहचान है, पहचान कैसे हमारे लिखा क्या ये बढ़ी नहीं। अब ये कौन कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, देखिए आपने लोगों बात को मानने की तारीफ लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये बढ़ी नहीं इब्ने मरियम, फिर शौक है, और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमआन का भाई। अब जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रामर जानते हैं, वही बात को समझे, जो कुछ भी नहीं जानता वो वैसे मसीह बयान करते लोग वैसे ही मान करते हैं। ग्रामेटिकली क्या लिखा है, इब्ने मरियम, क्या ये बढ़े नहीं, इसका मतलब जुमला खत्म हो गया, इब्ने मरियम इसका यानी मरियम का बेटा, आगे लिखा है और स्टार्ट किया फिर और लिखा है और याकूब और यूसुफ और यहूदा यूहन्ना के दूसरे बाब में देखते हैं
लोग हैं जिनकी शादी है, यहाँ पर यीशु और उसके शागिर्द मरियम की मदद की गई है। तो कुरान में लिखा है पहली आयत से यीशु और उसकी माँ लिखा है यूहन्ना की 19वें बाब में हम देखते हैं। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन, हर चीज़ की मान्यता से कि माँ और एक माँ की बहन नहीं। अब यहाँ पर मरियम भी बहुत सारे हैं, मरियम नाम के लोग मौजूद हैं, लेकिन कौन सी मरियम? ठीक है, हर चीज़ को मान्यता करती है, लिखना देने से ही लिखे है, ताकि लोग बयान करते हैं तो गलत बयान करते हैं। ठीक है, यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हलवाई की बीवी मरियम और मरियम बचती खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, यीशु की माँ, यीशु ने अपनी माँ से कहा। इसी तरह आप यूहन्ना की इंजील देखिए, उसका बाप और तीसरे दिन काना झील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ। अब बाइबल में 10 कैटेगरी के नीचे है। तीसरे दिन काना झील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ, पहले माँ का जिक्र है और फिर लिखा है और यीशु उसके शागिर्द उस ब्याह में बुलाए गए। मरियम का नाम, माँ का नाम जिक्र है और यीशु का, और फिर लिखा और उसके शागिर्द, हर चीज को तो बहुत सारी बातें हैं। बाबा भी जब पढ़ेंगे तो हल नहीं जाएंगे, पर नहीं पढ़ेंगे तो हल नहीं। तो मुकद्दसा मरियम अपने रिश्ते का पैगाम सुनकर 40 बार जब घर में जाती है तो वो क्या कहती है कि ये कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास, खुदावन की माँ और पागला इस्लाम में मरियम की मदद खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मारी है। जी मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं खुदा की माँ नहीं कहना चाहिए, खुदावन की माँ कहना चाहिए। ये दो मसला है। खुदा की माँ नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? खुदावन की माँ। वो क्यों? अब उनके नजदीक क्या है कि खुदा बड़ा है और खुदा छोटा है। इसका मतलब आप छोटे बड़े खुदावन की माँ खुदा का होना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए। खुदावन है, सुना है इसराइल तेरा एक ही खुदावन है, ये खुदावन या बड़ी खुदावन। तो ये कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे? अब यीशु को बच्चा मरियम ने नाम गोद में उठाया गया और नाम उन्हीं के साथ उसके बदन में है। फरिश्ते का पैगाम सुनकर कलमे को कबूल किया है, वो उसके पास आई है, तो उसने पहचान लिया है कि ये खुदा की माँ है। महबूब सदियों से मसीह है, अबाजदाद से मसीह है, जिगटर मसीह है, ईमान है ही नहीं। रिश्ता कहता है तेरे बेटा उसकी माँ खुदा का भी बेटा है, तेरा भी बेटा है, ठीक है। और बहुत सारे हवाला जात हैं, बहुत सारे हवाला जात हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसके लिए किताब में हम पढ़ते हैं। इसके बाद ये इसलिए पढ़ता हूँ मैं वाले भी ध्यान कर सकता हूँ, लेकिन बहुत मिसकंसेप्ट होता है। लिखा है इसके लिए किताब 44 बाब पहले है, तब मुझे मक़दस क्या है? तुम जिंदा ये बदन
उसका मुकद्दस है जिसमें खुदा रहा है, ठीक है, और उसका अंदरूनी फाटक पश्चिम की फाटक कौन सा है, दरवाजा कौन सा है, इसका लिखा है पश्चिम की तरफ है वापस आया और वो बंद नहीं, और खुदावन ने उनसे कहा कि फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इसमें से दाखिल ना होगा। क्यों दाखिल होगा? क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा इसमें से दाखिल होता है। गैसा मरियम के बदन से जो उसका दरवाजा है पश्चिम की तरफ, उसमें खुदावन इस्राएल का खुदा दाखिल हुआ है, कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए गैसा मरियम से सिर्फ यीशु पैदा हुआ है, खुदा का बेटा है, उससे कोई इंसान पैदा नहीं, वो यीशु